हमसे इस आराधना के द्वारा कुछ न कोई बात की होगी। हम सब ने प्रभु की आशीष को प्राप्त किया है। ये समय होगा, आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने जीवनों को तैयार करें खुदा के जीवित वचन के लिए। और मैं इस समय निवेदन करना चाहूँगा रेवरेंड डॉक्टर शिवराज महिंद्रा से कि वो आगे आकर प्रभु के वचन से हमें शेयर करेंगे। आइए हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। थैंक यू। परमेश्वर हम सब के लिए भला है, उसने हमको नया जीवन दिया है और आज उसके भवन में आने का सौभाग्य दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आराधना समूह को, वर्शिप टीम। ऑलवेज आराधना आत्मा से भरकर हम लोग यहाँ पर आराधना का आनंद लेते हैं, म्यूजिक का आनंद लेते हैं। हम आराधना समूह के तालियों के साथ में अप्रिशिएशन करेंगे प्लीज। एवरीबडी, हर एक व्यक्ति जो वाद्य यंत्रों के साथ, गीतों के साथ हमारी अगुवाई करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके लिए। मसीही विश्वास और मसीही जीवन गीत गाने वाला विश्वास है और गीत गाने वाला जीवन है। आप कल्पना कीजिए अगर आप वर्शिप के लिए आए और आराधना ना हो, गीत ना हो, तो आपको अजीब सा लगेगा। अभी पिछले साल हमको ऐसा लगा, हम एक चर्च में गए और वहाँ पर वर्शिप नहीं हुआ और वहाँ पर गीत नहीं गाया गया और वो क्रिसमस का दिन था। मन खराब हो गया, दिल टूट गया हमारा। हाँ, ऐसा ही हुआ क्योंकि भाई क्रिसमस है, उस दिन तो क्रिसमस का गीत होना है और अगर क्रिसमस के दिन में क्रिसमस के गीत नहीं गाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। पर कहीं कहीं ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से परमेश्वर हमको बचा रहा है। भाभी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट टेस्टिमनी। अभी आप नहीं बताए होते तो फिर मैं अभी कैसे कनेक्ट करता फिर इस बात को, है ना। किसी का गैस सिलेंडर खराब हो रहा है, परमेश्वर उधर किसी को स्वप्न में दिखा देता है। हमारा परमेश्वर जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया। देयर इज नो गॉड लाइक अवर गॉड। एंड सचमुच छोटे छोटे चीज, हालांकि कुछ लोगों के लिए छोटा भी होगा, बट दिस इज अ बिग थिंग फॉर सम ऑफ अस। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाएं घटती हैं एंड इट इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ही इज वॉचिंग ओवर अस। वो हमारे ऊपर नजर लगाए हुए है। बीमारी में, तकलीफ में वो हमारे ऊपर नजर लगाए हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। और इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोग और गा सकते हैं, इसीलिए हम लोग और खुशी से गा सकते हैं कि परमेश्वर तू हमारे लिए भला है, तूने हमको बचा के रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास साहब का, सीनियर पास्टर बेंजामिन पॉल साहब का। वो दूसरे चर्च में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया इधर आने का, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका और आप सबके प्यार का। वचन आज जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं वो भजन से है, भजन संहिता से। और मैं चाहूंगा कि आप अपने पवित्र शास्त्र में से, बाइबल में से निकालिएगा। अगर है आपके हाथ में तो, नहीं तो ऐप भी होगा तो वो भी मेरे ख्याल से चलेगा। एक भजन खोलिएगा, भजन 96, साम 96 के एक दो वचनों को हम देखेंगे और वहां से मैं आपको आज के संदेश की ओर लेकर के चलूंगा। साम 96, भजन 96 से। और कई वचनों पर मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा, लेकिन मुख्य बात यहीं पे मिलेगी आपको। साम 96 भजन 96 उसके एक पद में लिखा है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। ये दाऊद का गीत है और मैं कुछ और लोगों के गीतों के बारे में आज बताऊंगा। वी आर लुकिंग एट द साम्स इन द बाइबल। बाइबल के गीतों की ओर मैं आज आपका ध्यान लगाऊंगा। तो अगर आप लोग संदेश का शीर्षक देख रहे हैं तो टाइटल है बाइबल के गीत, द सॉन्ग्स ऑफ द बाइबल। ठीक है, वो आप देखिएगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं दाऊद के गीत से, दाऊद के गीत से। और वहां पर
थोड़ा सा पीछे जाएंगे जहां पर दाऊद ने इस बात को पहले भी कही है, इतिहास में। इतिहास में आप निकालिएगा मेरे साथ पहला इतिहास, थोड़ा पीछे जाएंगे, काफी मेरे ख्याल से 100 पेज पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 23 वचन, 16:23, फर्स्ट क्रॉनिकल 16:23। वहां पर भी यही बात आपको देखने को मिलता है। लिखा है, हे समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ। हे समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ। कुछ फर्क दिख रहा है? कुछ नयापन है दोनों वचनों में, 96:1 में और 16:23 में? क्या नया है? क्या चीज नया है? नया चीज नया है, ठीक से देखिए। नया चीज नया है, ठीक से देखिए। पहले वाले में, इतिहास वाले में है यहोवा का गीत गाओ। यहां 96 में कहता है यहोवा के लिए नया गीत गाओ। मैं वहां आपका ध्यान चाह रहा हूं, नया पर, ठीक है ना। नया साल होता है, बहुत सारी चीजें नई होती हैं, there's a lot of things new in life and we want to celebrate those new things। ट्रेजेडी भी है, सेलिब्रेशंस भी हैं, दुर्घटनाएं हैं, तकलीफ हैं और सेलिब्रेशंस भी हैं उसमें बीच में। उन दोनों को संतुलित करना पड़ता है। यही दाऊद जिसने एक परिस्थिति में लिखा यहोवा का गीत गाओ, वही दाऊद हमें बुलाता है एक नया गीत गाने के लिए। एक नया गीत कैसे गाएं? एक नया गीत, ये एक आपको आमंत्रण है, ये एक निमंत्रण है इस सवाल के साथ कि कैसे हम एक नया गीत गाएं। मैं वापस इस वचन की ओर आपका ध्यान लाता हूं। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। फिर से पढ़ना आप इसको, उसी धुन में पढ़ना। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उपकार के सुसमाचार सुनाते रहो। हालेलुया। भजनकार एक निमंत्रण देता है, एक आमंत्रण देता है, और वो ये चाहता है कि लोग परमेश्वर के किए हुए कामों को गीतों के माध्यम से व्यक्त करें, प्रार्थनाओं के माध्यम से व्यक्त करें। अब हम सब लोग तो गा नहीं सकते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति अगर गाने लगे ना माहौल बिगड़ जाता है ना। तो हम सब तो गा नहीं सकते, लेकिन लिख सकते हैं प्रार्थनाओं को, कविताओं को, पदबंध को, जैसे भी होता है। मैं अभी आजकल फिर से मेरा दिमाग ना वो पढ़ाई की ओर लग रहा है। अभी कुछ साल हो गए पढ़ाई नहीं किए, मैंने अभी फिर से एक नया कोर्स रजिस्टर किया है और मैं फिर सीखने के लिए इंटरेस्ट ले रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि भाषा के साथ में अगर आपको जुड़े रहना है, कुछ नया अगर आपको करना है तो फिर सीखते रहना पड़ेगा। इसके लिए तो थोड़ा लोड बढ़ाते ही रहते हैं हम लोग अपने ऊपर। नया गीत गाने के लिए दाऊद निमंत्रण देता है। एक पहला एस्पेक्ट यही है यहां पर। और आप नई कविता 2-3 तरीके से कर सकते हैं, खासकर 2 तरीके से आप नई बात बता सकते हैं। एक होता है, पहला होता है पैरोडी करके, मतलब कोई एग्जिस्टिंग कविता है या गीत है उसकी नकल करके, ठीक है, आप उसकी नकल करके एक नया गीत बना सकते हैं, उस धुन को चुरा सकते हैं। सब बहुत होता है, तो ये तो कॉमन चीज है ना। उस धुन को लेकर के अपनी एक नई कविता बना ली, या फिर कंप्लीटली नई रचना, है ना, या तो फिर टोटली नई बात आपने लिखी। तो जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी धुन को लेकर आप कुछ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। 17 साल पहले मैंने एक पब्लिश किया था, मसीह मेरी मंजिल करके, और इसमें इसका एक एग्जाम्पल है, आप उसको देखिएगा कैसे। 5th क्लास में जब मैं 5वीं कक्षा में था तो एक कविता हमको रटाई गई थी। अभी जो लोग हिंदी वगैरह में रुचि रखते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, पर मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, मैं जल्दी आपको वचन की ओर लाऊंगा। तो 5वीं कक्षा में रसखान कवि की एक कविता थी, वो कृष्ण भक्ति की रचना थी, और हम लोग यही सब पढ़ते थे, तुलसी के पद, मीरा के पद,
या रहीम के दोहे, है ना, ये सब याद है आप लोगों को। ये सब पढ़ते आए, सुनते आए, हमने कहा कि अब इनको कन्वर्ट कैसे करें। पैरोडी में कन्वर्ट करने का ही ये बात आता है। जैसे मैं कन्वर्ट हुआ, है ना, मेरा मन परिवर्तन हुआ, मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, अब मेरे गीत और कविता भी तो बदलें। अब मेरे गीत और कविता भी बदलने चाहिए। मेरी सोच जब बदल रही है, मेरी जिंदगी जब बदल रही है, तो मेरे गीत कविता भी बदलने चाहिए। तो रसकान साहब ने लिखा था, धूरी भरी अति शोभित श्याम जुते सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। इस प्रकार के जो धुन हमारे अंदर डाले गए, फीड किए गए, वो विचलित करते थे कि अब हम प्रभु के लिए क्या करें। तो एक एग्जाम्पल है पैरोडी का, वो इस तरीके से बनता है, देखिएगा। ये मेरे ख्याल से मैंने एनटीसी में ही लिखा होगा बहुत साल पहले। ये है धुन। ईश्वर पुत्र है यीशु मसीह, जन मानस को प्रभु पास बुलावें, संतन के सब कष्ट हरें, पापिन के सब पाप छुड़ावें। मिल रहा है धुन? मिल रहा है धुन? मतलब आप उस रस को प्रिजर्व कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। रस एक टेस्ट होता है, एक फ्लेवर होता है, एक मसाला होता है ना, बिरयानी वगैरह में आप लोगों को पता होगा। देयर इज समथिंग इन द पोएट्री, कविताओं में, गीतों में एक है चीज जो आगे लेकर आता है और वो आपको एक नए अनुभव के साथ जोड़ता है। देयर इज अ न्यू एक्सपीरियंस दैट यू कम इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप एक एक करके दोहराते हैं। ईश्वर पुत्र हैं यीशु मसीह, इन अ वेरी सिंपल डायरेक्ट डॉक्ट्रिनल पोएट्री, आपके विश्वास को स्पष्ट करें। जनमानस को प्रभु पास बुलावें, प्रभु लगातार अपने पास लोगों को बुलाते जा रहे हैं। संतन के सब कष्ट हरें, संतों के, विश्वासियों के सारे कष्ट, दुख, दर्द को हरते हैं, दूर करते हैं, और पापिन के सब पाप छुड़ावें। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पापी को मिटा नहीं रहे हैं प्रभु। बाइबल में परमेश्वर विनाश करने के लिए नहीं आया, इसीलिए तो कहते कि हमारे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। ही डिड नॉट कम टू डिस्ट्रॉय, वो नष्ट करने नहीं आया प्रभु। संतन के सब कष्ट हरें और पापिन के सब पाप छुड़ावें। पाप को छुड़ा देते हैं, पाप को मिटा देते हैं। संत को नहीं मिटाते, व्यक्ति को नहीं मिटाते हैं। ये उस बात से बिल्कुल अलग है जहां पर कुछ और जो देवी देवता हैं वो आते हैं विनाश के लिए। और वो सब संस्कृत के श्लोक बहुत हैं, पर मैं इस समय हिंदी कविता पर आपका ध्यान चाहता हूं। किस प्रकार से आप उस सच को उस शैली में उन लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। सतपथ है प्रभु यीशु मसीह, सतपथ, सच्चाई का रास्ता स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। द वे ऑफ द ट्रूथ इज क्राइस्ट हिमसेल्फ, हमारे प्रभु स्वयं वो सत्य हैं। सतपथ है प्रभु यीशु मसीह, पथ भ्रष्टन को सत मार्ग दिखावें, खोए जनों को ढूंढ लेवें, निर्बुद्धिन को सद ज्ञान सिखावें। अब ये वाला लैंग्वेज अगर आप गांव में लेके जाएंगे ना, तो उतना ही प्रभाव डालेगा जितना गिटार डालता है। हाँ, गिटार का गांव में बड़ा प्रभाव है। ये हर की पैड़ी हरिद्वार, उधर एक बार बहुत साल पहले की बात है, 97-98, गिटार बजाना नहीं आता था, लेकिन यूं ही झुनझुनाते रहने से भी बच्चे इकट्ठे हो जाते थे चारों ओर। और उसके बाद आप उनको सुनाओ ये वाला, क्योंकि उनके पास तो साहित्यिक हिंदी है नहीं, बाइबल का वोकैबुलरी जानते नहीं, लेकिन धुन से परिचित हैं। कौन से धुन से? वही धुन जो रसखान ने जगह जगह डाल रखे हमारे बचपन में। धूरी भरी अति शोभित श्याम जी, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताहिए हीरे की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावें। इस प्रकार के जो पद हैं वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। और ये वो गायन है जहां पर कवि जो है अपने इष्ट देवता का वर्णन कर रहा है, और कुछ ऐसे वर्णन हैं जो मतलब आपको हंसाएंगे भी, हंसा भी देंगे। बोलेंगे यार ये कैसा वर्णन हुआ। मतलब बड़े बड़े नारद मुनि वगैरह जो हैं प्रयास कर रहे हैं, व्यास कवि जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये लड़कियां ग्वालन उसको अपने वश में कर रही हैं। कैसा चरित्र है, कैसा चरित्र है। तो आप देखेंगे
कि कविताओं के माध्यम से कवि या भक्त जो है अपने संदेहों को भी प्रकट कर देता है, अपने डाउट्स को भी एक्सप्रेस कर देता है, और तब आप जो हैं वहां पर एक अवसर पाते हैं कि ठीक से अपने प्रभु की महिमा को रख पाएं, उसी पैटर्न में, उसी दिमाग में। और आप जो हैं एक नया संदेश उसी धुन में, उसी लय में दे पाते हैं, और इसीलिए एक पैरोडी के माध्यम से आप एक नई कविता कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, किस चीज से आप नया करेंगे प्रभु के लिए, यह सवाल है। आज का संदेश सरल भी है और सीधा भी है आपके लिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि गीतों के माध्यम से, नए गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं, और हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में जो बातें हैं उनका इस्तेमाल करके हम इस प्रकार की कविता लिख सकते हैं। यह एक पैरोडी का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो रस खान हो या शिवराज हो, शिवराज तो खान नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस प्रकार की कविताओं की जो है कल्पना कर सकते हैं। देन आपका सेकंड एग्जाम्पल आता है मूल कविता का, असली कविता का। अब आप कहेंगे कि मौलिक और असली कविता हम कैसे लिखें, हमारे अंदर तो ये टैलेंट है नहीं, हमारे अंदर तो ये क्योंकि मेजॉरिटी यही कहेगा वी डोंट हैव द टैलेंट, वी आर नॉट हैव द एबिलिटी। मैं आपको बताऊं, आपकी गवाही में कविता है, आपकी गवाही में कविता। देयर इज ए पोएट्री इन योर टेस्टिमनी। आप उसको धीरे बोलो, रिपीट करके बोलो, वैसे ही एंडिंग ला के बोलो। हाँ, प्रभु ने मेरे बहन को दर्शन दिखाई, मैंने गैस लगाई। आप रिपीट करो उसको। हाँ, आप रिपीट करो। प्रभु ने मेरे बहन को दर्शन दिया, मैंने गैस लगाई, परमेश्वर की स्तुति। मतलब यू कैन जस्ट डू इट। मैं कविता को इतना आसान कर दूंगा आपके लिए कि आप एकदम कवि बन जाओगे। वर्शिप आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देखो वो वाला गीत जो हम गाते हैं, दाऊद के गीतों में है, तेरे प्रशंसा की धारा, जन्नत में करते कहते फरिश्ते, दाता है तू ही हमारे। इट्स पोएट्री, ये गीत है, ये कविता है। इस चीज को सोचिए, आपके अंदर ऑलरेडी है। मैं अक्सर कहता हूं जब हम लोग फैमिली वर्शिप में या कहीं बैठते हैं, मैं कहता डोंट सर्च इन द बुक, सॉन्ग बुक में मत ढूंढो। जो अंदर ऑलरेडी उफान मार रहा है ना, उसी को निकलने दो, क्योंकि गीत है हमारे अंदर। उसने हमें गीत दिए हैं, हम सब बाथरूम सिंगर हैं। हालेलुया। और हमारी पहचान भी गीतों से ही है, हमारी पहचान भी गीतों से ही है। हम क्या गुनगुनाते हैं वही तो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वही हमारे गुनगुनाहट में है। और इसलिए मौलिक रचना की ओर आपका ध्यान चाहिए। और दाऊद के पास तो बहुत कुछ था धन्यवाद होने के लिए। मैंने एक सेकंड वॉल्यूम में लिखा है, मसीह मेरा प्यार करके, ये सब आपको मिल जाएगा, आप मुझे बोलोगे बाद में। तो इसमें एक कविता है जो दाऊद के अनुभव से बना हुआ है, उसको आप देखना, टेस्टिमोनियल है ये। दाऊद का अनुभव ऐसा था कि चरवाहा आदमी, शेपर्ड बॉय, कैन ही हैव ए स्टोरी? व्हाट इज पॉसिबल विथ हिम? समथिंग इज पॉसिबल। कैसे? उसको देखिए, मैं दाऊद के अनुभव को इस प्रकार से देखा मैंने। ये 2016 की बात है ये, मतलब हार्डली 9 साल पुरानी कविता है, 9-10 साल पुरानी कविता। इसमें आप देखना दाऊद का अनुभव, ठीक है, ये भी गवाही है। दिस इज ऑल्सो ए टेस्टिमनी। लुक एट दिस वन एंड देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। चरवाहे को राजा वही है बनाता। ये वाली कविता आपने सुनी होगी पर आप भूल गए हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ठीक है। चरवाहे को राजा वही है बनाता, शूद्र को याजक वही है बनाता। चरवाहे को राजा वही है बनाता, शूद्र को याजक वही है बनाता। दीनहीन को वही है उठाता, दीनहीन को वही है उठाता। उसी के वश में जहान है, मसीह मेरा प्यार है। जब मसीह दाऊद का प्यार बन गया, जब यहोवा परमेश्वर दाऊद का प्यार बन गया, तो चरवाहा क्या बन गया? राजा बन गया। और हमारे देश में शूद्र लोग याजक बन गए।
उनको जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको आत्मसम्मान का अधिकार नहीं था, वो क्या बन गए? याजक बन गए। हालेलुया। तो परमेश्वर गीतों के माध्यम से हमारा जीवन बदल रहा है। आपने सुना है वो गाना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम? मैं कहता हूं आज तक ऐसा गाना नहीं लिखा गया, ऐसा गीत आज तक नहीं लिखा गया, ना ही लिखा जा सकता, इतना पावरफुल है वो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। इसमें जो गहराई है इस गीत में, इसके शब्दों में, आप इसको तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसमें ठहरेंगे नहीं। यू हैव टू काम डाउन एंड कम टू इट। जैसे भजनकार कहते हैं यहोवा का गीत गाओ, और फिर कहते हैं यहोवा के लिए नया गीत गाओ, मुक्ति का गीत, शांति का गीत। ये जो है आपको वचन सिखाता है। और मैं इस बात के लिए आज सौभाग्य समझ रहा हूं कि गीतों के विषय में मैं आपसे कुछ कह सकूं। गीतों के विषय में हम जब हमारे साथ कोई नहीं होता, पता क्या होता है? गीत होते हैं। मैं हेयर कटिंग के लिए जाता हूं राहुल भाई, तो मुझे ना वो लता मंगेशकर के सदाबहार गीत लगाओ ऐसा मन करता है। ये रिमेंबर, हमारा जनरेशन तो वैसे ही है, वही सब गीत सुनते हुए हम लोगों ने हेयर कट करवाया है। मैसी साहब, शायद आप लोग नहीं हुआ चांस या तो पता नहीं, मंगेशकर वगैरह के सदाबहार गीत सैलूनों में याद तो होगा कुछ पुराना, कन्वर्जन से पहले या जो भी, बट देयर इज ए सॉन्ग इन आवर कल्चर। तो हेयर कटिंग के टाइम में क्या चाहिए? लता मंगेशकर के सदाबहार नगमे। मतलब प्री कन्वर्जन था, पोस्ट कन्वर्जन भी डोमिनेट करता है। बाद में भी वो धुन याद आता है, यार वो वाला गाना लगाओ, और उसके बाद में एक मूड बनता है, एक रिफ्रेशनेस आता है। ये वैसे ही जैसे जब आप वचन की ओर देखोगे तो लगता है कि सचमुच परमेश्वर कुछ कर रहा है, सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में कुछ कर रहा है। और वो मैं इस तरीके से देखता हूं, जीवन की नैया वही है खेता, नैया, नाव, बोट, जीवन की नैया वही है खेता, सब संकट को वही हर लेता। जीवन की नैया वही है खेता, सब संकट को वही हर लेता, मृत्यु पर भी वही जय देता। बहन ने गवाही दी ना कि हमारे पास तो उम्मीद है, मौत के बाद भी हम अपने लोगों के साथ होंगे। यही है वो प्रभु, जीवन की नैया। और ये नैया वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, कटिहार मैं गया था एक बार, जिधर हमारी बहन वंदना रहती है, उधर पूर्णिया तरफ। वहां गंगा किनारे मैंने एक टूटा हुआ नाव देखा, टूटा हुआ नाव, इट्स ब्रोकन बोट, नदी किनारे पड़ा था, गंगा नदी के, उसको देखा मैं, और वहां पर ये वाला लाइन मुझे मिला। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग ये लाइन बनाते हैं, नहीं बनाते, ये आ जाता है, इट्स बीन गिवन, है ना। यू डोंट स्ट्रगल फॉर पोएट्री। मैं अनीता जी को अक्सर कहता हूं, अनीता जी स्ट्रगल नहीं होती पोएट्री में, ये आ जाता है। उसके बाद भले आप एडिट कर, तो हम लोग ऐसे मजा लेते, थोड़ा ना ऐसे इंटरेस्ट लेते इन चीजों में। अभी मैं बताने वाला हूं और ये कविता कहां तक पहुंची है करके। जीवन की नैया वही है खेता, सब संकट को वही हर लेता। जीवन की नैया वही है खेता, सब संकट को वही हर लेता। मृत्यु पर भी वही जय देता, मृत्यु पर भी वही जय देता। उसी में लाइफ बिंदास है, मसीह मेरा प्यार। लाइफ बिंदास है। You have to experiment the vocabulary. जब तक आप शब्दों को छेड़ोगे नहीं ना, आपको गुदगुदी पैदा नहीं होगी आपके अंदर। आप लोग सोचते हो कि तो बहुत गंभीर कविता हो जाएगी, मसीही कविता है तो। नहीं, जीवन हल्का करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया हमको। प्रेज द लॉर्ड। वो बिंदास कर देता है लाइफ। तो ये है ओरिजिनल कविता। ये ओरिजिनल कविता है जो आप अनुभवों को और परिस्थितियों को गाने की कोशिश करते हैं। एक चीज हमने पिछले दिनों मनन के दौरान देखा कि बाइबल में दाऊद के गीत तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट फीमेल सॉन्ग्स, बहनों के गीत का क्या? अभी मैंने ये वाली कविता शुरू करी है बहनों के गीत टाइटल से। अभी लिखा नहीं हूं, अभी वो मेरे दिमाग में आया हुआ है, और किसी दिन अचानक मैं उसके 10-15 उसके स्टैंजा बनाऊंगा। आजकल ही बनेगा वो।
हाँ, अभी मैंने टोटल 47 कविताओं का कलेक्शन तैयार किया है। 3rd वॉल्यूम बन रहा है मेरा। ये था मेरा 1st वॉल्यूम, ये था मसीह मेरी मंजिल 1st वॉल्यूम। 2nd वॉल्यूम है मसीह मेरा प्यार मसीह मेरी मंजिल, मसीह मेरा प्यार 2nd वॉल्यूम। 3rd वॉल्यूम आ रहा है मसीह मेरा संसार। हालेलुया। तो अब ये प्यार वगैरह हो गया, अब पूरा दुनिया वही है अब। सो लाइक यू आर कमिंग टू दैट पीक। और उसमें ये वाली कविता आएगी, बहनों की कविता। और उसकी प्रेरणा क्या है? व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड बहनों की कविता? वही वचन, वही परमेश्वर का वचन। यहां पर मैंने ध्यान से देखा तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे अनीता जी के साथ कि भाई हन्ना का गीत है वहां पर, बाइबल में हन्ना का गीत है। उससे भी पहले जाओगे तो दबोरा का गीत है, दबोरा का भी गीत है। और पीछे जाओगे तो मिरियम का गीत है। हारून और मूसा की बड़ी बहन की बात कर रहे हैं आप। हाँ, अभी मैं उसके वचन की ओर आपका ध्यान लेके जाता हूं। चलिए वहीं चलते हैं, मिरियम के गीत की तरफ। निर्गमन की किताब निकालिए, निर्गमन के पुस्तक, उत्पत्ति, उसके बाद निर्गमन। निर्गमन मतलब जाना, प्रस्थान करना। ओके, तो निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 15, निर्गमन का 15 अध्याय आप निकालेंगे। वहां शुरू में ही एकदम बिल्कुल पहले सेंटेंस में देखना आप। निर्गमन का 15 अध्याय क्या लिखा है? एक्सोडस 15, दिस इज व्हाट इट सेज। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया और उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। ये टेस्टिमनी का सॉन्ग है, गवाही का गीत है। जब दुश्मन पीछे पड़े थे, परमेश्वर ने कैसे इस्राएलियों को लाल समुद्र में बचाया, ये वो वाला गाना है। लेकिन पहले वचन पर ध्यान दीजिएगा, मूसा और इस्राएलियों ने गीत गाया। थोड़ा डाउटफुल नहीं लग रहा है? बहुत कम भाई लोग होते हैं वर्शिप लीडर, बाकी तो बहनें ही गाती हैं। मेरे ख्याल से तो ये मरियम और इस्राएलियों का गीत होगा। मैं अंदाजा लगा रहा हूं, आप मुझे माफ कर देना, थोड़ा मैं विद्यार्थी हूं, बाइबल का गलती कर सकता हूं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मूसा भाई थोड़ा हकलाने वाला व्यक्ति था। अब हकलाने वाला गा भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कह रहा कि नहीं गा सकता, लेकिन ज्यादा चांस किसका है? ज्यादा चांस तो मरियम का ही है। फाइनली परमेश्वर के वचन में सही हुआ है। इधर जाकर के 21वें वचन में फिर उस चीज को कंपनसेट कर दें, फिर मुझे तसल्ली मिली। कैसे? और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, ये अंतरा गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि यहोवा महाप्रतापी ठहरा है। यहोवा का गीत गाओ क्योंकि यहोवा महाप्रतापी ठहरा है। बार बार गवाहियों में, हमारे बीच में, मसीह मंडली में बार बार एक बात सुनने को मिलता है। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको बचाया है, परमेश्वर ने हमको बचाया। बार बार सुनते हैं हम इस चीज को, और इसके पीछे यही है, परमेश्वर महाप्रतापी ठहरा है, उसने हमको बचाया है। रात के तकलीफों से, दिन की परेशानियों से, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से अगर किसी ने बचाया है तो वो हमारा परमेश्वर ही है। हम लोगों का क्या कुव्वत, हमारी क्या ताकत जो हम यहां पर खड़ा हो पाए या जो हम यहां आकर बैठ पाए। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, और यही छुड़ाने वाला परमेश्वर, यही है वो परमेश्वर। इसी के लिए लिखा है आप देखेंगे 11 वचन में, 11 वचन में देखिए, निर्गमन के ही 15 अध्याय के 11 वचन में जिस चीज को ये लोग गा रहे हैं, देखो कहता है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? हु इज लाइक यू अमंग द गॉड्स? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य है और आश्चर्य कर्म का करता है। और आश्चर्य कर्म का, यू आर ए वंडर वर्किंग गॉड। हालेलुया, यू आर ए वंडर वर्किंग गॉड, यू आर ड्वेलिंग इन द प्रेज ऑफ योर पीपल। तू अपने लोगों की स्तुति में वास करता है। परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति में वास करता है। और हमारी स्तुति हमारी कराह भी हो सकती है, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना हो सकती है। और ये चीज आप देखो 13 वचन में देखिए, इसी में थोड़ा आगे 12 को छोड़ के 13, अपनी करुणा से तूने
अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। हालेलुया, अगुवाई की है। और ये अगुवाई का जो अवधारणा है, मैं कहता हूं ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग योर पीपल इज, आई थिंक दिस इज बेस्ट इन क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग। मसीह समझ में जो अगुवाई की अवधारणा है, इससे बेहतर और कहीं नहीं है, किसी साहित्य में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, जितना आपको ये बाइबल के साहित्य में मिलेगा। अगुवाई करने वाला अवधारणा हमारे परिस्थितियों में, हमारे सिचुएशंस में, इफ यू कैन रियली एक्सपीरियंस गॉड, इट इज थ्रू दिस अगुवाई। और अगुवाई को लेकर मैं आपको एक लाइन सुनाऊंगा, मैं आपको उससे पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अगुवाई, किस प्रकार की अगुवाई की हम बात कर रहे हैं। मेरा यीशु जो अगुवाई करता है वो किस प्रकार का अगुवाई करता है, ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हम परमेश्वर की अगुवाई को समझ नहीं पाते, हम उसके काम करने के तरीके को नहीं समझ पाते, और इसलिए हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। व्हाट इज गॉड डूइंग इन अवर लाइफ, वो कैसे हमको लेके जा रहा है, कैसे हमारी अगुवाई करता है। मैं बता रहा हूँ खासकर उन लोगों के लिए जो निराशा की परिस्थिति से गुजरते हैं। जैसे हमारे बीच में दुख हो गया, परिवार के लोग गुजर गए, अकेलापन जब आता है, लॉनलीनेस व्हेन इट सराउंड्स अस, डिप्रेशन जब आने लगता है, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट यू हैव टू मेक सेंस ऑफ दिस। मैं ये लाइन पढ़ता हूं आपके लिए, फिर आप सुनना और वचन देखते रहना आपकी कैसे अगुवाई करता है। ये करीब 2012 के आसपास की बात है। मेरे दिल के वो दाग धोता है, मेरे दिल के वो दाग धोता है, जब भी चाहूं वो पास होता है, मेरे दिल के वो दाग धोता है, जब भी चाहूं वो पास होता है। भटकूं जब मैं सफर में जीवन के, मेरा यीशु अगुवाई करता है। जब मैं जीवन के सफर में भटकता हूं, जब मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग होती है, वो मेरे पास होता है। और इसको आप टेस्टिमनी के रूप में देखिएगा, गवाही के रूप में। कैसे? हम में से कई लोग जो दूसरे विश्वास और दूसरी परंपराओं से और मूर्ति पूजा वगैरह से निकले हैं, हमारे लिए कई चीज हमको ब्लेम करता है, दोष लगाता है हमारे ऊपर। मेरा बीता कल मुझे दोषी कहता है, मेरा बीता कल मुझे दोषी कहता है, आरोप लगाता है मुझ पर। मेरा बीता कल मुझे दोषी कहता है, और ये आज भी बेबस करता है। और आज की बेबसी चाहे जो भी हो, आज की मजबूरी के कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये आज मुझे क्या करता है? बेबस करता है। मेरा बीता कल मुझे दोषी कहता है, और ये आज भी बेबस कहता है। मैं खुश हूं कि क्रूस की छांव में मेरा यीशु अगुवाई करता है। उस अकेलेपन में, उस दोष के बीच में, जब आपकी कोई सराहना नहीं करता। डोंट यू मिस सराहना? है आपको लगता नहीं काश कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमारी पीठ थपथपाए कि हाँ भाई यू हैव डन वेल, यू हैव कम सो फार। उस टाइम यीशु मसीह आपकी अगुवाई करता है, उस मोमेंट में। इवन फ्यूचर को लेकर, मेरा भावी कल मुझे चिंतित करता है। मेरा भावी कल, भावी मतलब आने वाला कल, मेरा भावी कल मुझे चिंतित करता है, मेरी अकल को भी व्यथित करता है। मेरे दिमाग को खराब कर देता है, टेंशन में डाल देता है। शुक्र हो कि कलवरी पथ में मेरा यीशु अगुवाई करता है। कलवरी के मार्ग में यीशु मेरी अगुवाई करता है। आप और हम कलवरी के रास्ते पर हैं। कलवरी का रास्ता आसान नहीं है, और इस रास्ते से मरियम और उसके पूरे लोग गुजरे, उसके पूरे लोग गुजरे, उसके भाई लोग गुजरे। नबिया थी वो, प्रोफेटिस थी वो, उसको उतना स्थान नहीं मिला है। लेकिन आप बाइबल से बाहर के साहित्य को देखो, यहूदी साहित्य को देखोगे, आपको समझ में आएगा
कैसे उसने अपने माँ के साथ सहयोग किया, कैसे अपने उसने भाइयों और बाकी लोगों को पाला, कैसे मिस्र के राजमहल में उसने काम करी। मरियम अगुवाई की बात करती है परमेश्वर की उपस्थिति में। यहां पर आप लोग मरियम समान बैठे हैं, यहां पर आप लोग मरियम के समान बैठे हैं। आपके योगदानों को हाईलाइट ही नहीं किया गया, आपके योगदान हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, चाय बनाना आसान नहीं है, बिलीव मी। ओके, तो अभी तो नया चूल्हा लग गया है भाभी के पास, हाँ? और भाभी तो लिखने वाली बात भी कह गई है एक सेंटेंस में। अब तो लिखना पड़ेगा, अब तो लिखना पड़ेगा। आज के संदेश की चुनौती यही है, अगर मन में कुछ परमेश्वर दे रहा है, आप 2 लाइन लिखो। मैं रात में अचानक उठ जाता हूं 2 लाइन लिखने के लिए, फिर सो जाता हूं, पर लिखता जरूर हूं, क्योंकि अगर नहीं लिखूंगा तो फिर सुबह उठ के भूल जाऊंगा। यह है प्रॉब्लम। हाँ, तो रात में अचानक कोई ख्याल आया, एक आध लाइन आ गया ना, लिख के सो जाओ। ऐसी कर करके मैंने 1.5 लाख शब्दों का थीसिस लिख दिया। वो डिवोशनल आपने देखा 1.5 लाख शब्द हैं उसमें भी। 1.5 लाख शब्द बहुत ज्यादा होता है, 2-3 साल लगता है। बट रात में अचानक उठ उठ के थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हालेलुया। हमारी छोटी छोटी स्तुति और छोटा छोटा धन्यवाद पूरा एकदम भजन संहिता बना देगा। हालेलुया। छोटा छोटा स्तुति, छोटा छोटा धन्यवाद। अब देबोरा को देखिए, देबोरा का गीत का एग्जाम्पल देखिए। अभी बहुत टाइम है, आप लोग चिंता मत करिए। बोर हो रहे हैं क्या? नहीं, ओके। देबोरा वाला गीत देखते हैं। एक सेकंड थोड़ा आगे बढ़िए, न्यायियों की किताब में। निर्गमन के बाद न्यायियों की किताब में आइए। आप अगुवाई की बात करते हैं, उससे भी बढ़कर बात होने के लिए मन आता है कभी कभी, और वो बात यहां पर परमेश्वर के वचन में है। न्यायियों उसका 5वां अध्याय देखिएगा मेरे साथ। न्यायियों का 5वां अध्याय। जोशुआ के बाद आता है, यहोशू के बाद में आता है जजेस। जजेस का 5वां अध्याय, और 5वां अध्याय में देखना टाइटल लिखा है दबोरा का गीत। दबोरा का गीत। दबोरा नबी थी, नबिया थी, और वहां पर 31 वचन में एक पद हम वहां से देखेंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण देख रहे हैं हम कि परमेश्वर के वचन में हमारे लिए क्या क्या खुराक है, क्या क्या डोज है। देखिए 31, हे यहोवा तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं। ओहो हो, अब ना, अब एकदम पूरा निकलेगा यहां पर सारा भड़ास हमारा। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने अगुवाई पा लिया, हिम्मत हो गई, अब तो बदला लेंगे। हैं? अब हम उन लोगों के खिलाफ प्रार्थना करेंगे जो हमारा दिमाग खराब करते आए हैं। परंतु उसके प्रेमी, एकदम परंतु लगा दिया। देखिए हिंदी में ना परंतु का मत बहुत गंभीर होता है। हाँ, ऐसे ही मन ऐसे व्याकुल हो कुछ करने के लिए, परंतु हम परमेश्वर के लोग हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल प्रेशर, है ना। ऐसे एकदम पिन लगा दिया, हवा भरा हुआ था ट्यूब में, और खाली कर दिया। एकदम मन हो रहा था कि अब मैं गाली दे सकता हूं, लेकिन नहीं, परंतु की महिमा बहुत इंटरेस्टिंग है। वहीं लगा दिया और एकदम प्यार से शुरू करता है। लुक एट इट, ध्यान से देखना, शब्दों को देखना। आप कविता में ना शब्दों का मजा है। लुक एट इट, परंतु करके सीधा प्रेम आ गया वहां। देखिए, हाँ, हे यहोवा तेरे शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। क्या बात है, उसके लोग प्रताप और सूरज के समान। अब सूरज में तो अंधेरा नहीं है ना, फिर गाली कैसे देगा, बद्दुआ कैसे देगा? वो तो उजाला ही फैलाएगा। द सन कैन ओनली गिव लाइट एंड वार्मथ, इट कैन ओनली जनरेट पॉजिटिविटी। ऑफ कोर्स जला सकता है, ऑफ कोर्स जला सकता है, लेकिन असली गुण क्या है? व्हाट इज द रियल क्वालिटी? टू गिव वार्मथ, टू गिव हीलिंग, टू गिव कंफर्ट, टू गिव रेस्टोरेशन, टू गिव लाइट। उजाला देने के लिए, तसल्ली देने के लिए। विंटर में बाहर कुर्सी लगा के बैठिए, एकदम क्या सूरज का तपन है। यही तो कविता है, यही तो जिंदगी है। That's what it is. सूर्य के समान तेजोमय हो। और हमारा सूरज कौन है? हमारा सूरज कौन है? मैं जगत की ज्योति हूं, यदि मेरे पीछे चलोगे तो
अंधकार में फिर कभी नहीं रहोगे और जीवन की ज्योति पाओगे। यूहन्ना 8:12, John 8:12, I am the light of the world. If you walk with me, you will not walk in darkness, but you will have the light of life. हालेलुया। कितना अद्भुत यहां पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमको देखने की मिलती है। जैसे ही मन करता है कि हम कुछ गलत करें, वो हमको याद दिलाता है कि हम ज्योति हैं। नए साल में आपने क्या निर्णय लिया है? बदला लूंगा, देख लूंगा, या ज्योति बनूंगा? हाँ प्रियो, हम लोगों को ना एक्साइट होने के लिए कई प्रकार के बहाने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं आप कविता के लिए एक्साइट हो जाओ। ये बाइबल है, पूरी बाइबल कविता है, सृष्टि है तेरी कविता। लुक एट दैट। वो है गीत हमारे पास, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। तो हम तो उसके हिस्सा हैं। हम किसके हिस्सा हैं? सृष्टि के। हम तो परमेश्वर के हम उसके हाथों की हम उसकी कविता हैं। हम परमेश्वर की कविता, हम उसके स्टैंजा, हम उसके पद और हम उसके एक एक शब्द हैं। ये बात अलग है कि हम लोग हन्ना टाइप के अनुभव से भी गुजरते हैं, हन्ना टाइप का अनुभव, और वहां पर एक ऐसा अनुभव आता है, लाइक छोटापन आता है, लाइक स्मॉलनेस, वी फील हम योग्य नहीं है। आता है हमारे अंदर ये चीज कि हम योग्य नहीं है, ये वाली भावना आती है। और मैंने खुद इस चीज को अपने जीवन में अनुभव किया है, और मैं थोड़ा सा आपको मेरे 12th के दौरान की कविता की ओर लेके जाता हूं, जिसको मैंने थोड़ा सा बदला है, और उसमें आपको एक नया मैसेज मिलेगा। और वो मैसेज है संसार नाम के इस कविता में। संसार है उसका शीर्षक। अब बताइए, संसार नाम से भी कविता क्या लिखेगा आदमी? पर लिखना पड़ता है, व्हेन यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। और वो इस प्रकार से है कि ये हन्ना वाला अनुभव, हन्ना के अनुभव को हम लोग पढ़ेंगे एक पल में, अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, बट उससे पहले ये लाइन सुनिए आप। अब आप लोग सुन ही रहे हैं मुझे, तो सुनिए थोड़ा सा और। ओके, ध्यान से सुन रहे हैं, थैंक यू बहुत बहुत। आप लोग कोई परेशान नहीं हो रहे हैं शायद। ये वाला सुनिए लाइन, उसके बाद में मैं, अभी बहुत टाइम है अभी हमारे पास, ठीक है। पादरी साहब ने कहा है जब तक नहीं आते वो तब तक मैं बोलता रहूंगा। ओके, अब तसल्ली मिली। ओके, ये है वो अनुभव, ये है वो प्रार्थना जिसमें आज परमेश्वर आपको और मुझको आमंत्रित कर रहा है। दर्द मैं न बांटूंगा कभी, खुशियां बिखेरूंगा सदा। दर्द मैं न बांटूंगा कभी, खुशियां बिखेरूंगा सदा। पी जाऊंगा हर जख्म अश्क भी, शिकवा करूंगा कभी ना। पी जाऊंगा हर जख्म अश्क भी, शिकवा करूंगा कभी ना। गमगीनता के सायंकाल में, गमगीनता के सायंकाल में, तू ही मेरा प्रभात है। संसार तो है क्षणिक, तेरे संग अनंत वास है। रहूंगा तुझ संग मैं एक दिन, यही मेरा विश्वास है। थिंग्स विल चेंज वन डे। एक दिन बातें बदलेंगी, और मैं दर्द नहीं बांटूंगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं तकलीफ नहीं दूंगा लोगों को, हमेशा मैं खुशियां बिखेरूंगा। ये एक प्रार्थना हमको करना होगा। ये वैसी ही प्रार्थना है जैसे प्रभु आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे हो। कविताओं की जहां तक बात आती है, हम लोग अपने आप को इनएडुकेट महसूस करते हैं ना, अधूरा महसूस करते हैं। ये लाइन सुनिए आप। रचूंगा एक कविता नई, त्यक्त व्यक्त शब्दों से। रचूंगा एक कविता नई, फिर से नई कविता वाली बात आ रही है। रचूंगा एक कविता नई, त्यक्त अव्यक्त शब्दों से। त्यक्त यानी त्यागे हुए, अव्यक्त माने दिल की वो बात जो बाहर निकल ही नहीं पाई। गहराई है। रचूंगा एक कविता नई, त्यक्त व्यक्त शब्दों से। रंगूंगा हर एक चित्र में,
दिव्य प्रेम के रंगों से, दिव्य प्रेम के रंगों से ही हम एक नई चित्र बना सकते हैं। एक पेंटर लोग, जो लोग आर्टिस्ट हैं, वो लोग समझेंगे इस बात को। रस रंग विहीन गीत चित्र में, यह है हमारी हकीकत। हमारी हकीकत क्या है? दिस इज द रियलिटी। रस रंग विहीन गीत चित्र में, न तो मेरे अंदर कोई रस है, न ही मेरे पास कोई रंग रूप है। रस रंग विहीन गीत चित्र में, और ये लाइन कहां तक आ रहा है इस कल्पना के बाद? रचूंगा एक कविता नई त्यक्त व्यक्त शब्दों से, रंगूंगा हर एक चित्र में दिव्य प्रेम के रंगों से। रस रंग विहीन गीत चित्र में, रस रंग विहीन गीत चित्र में, तू ही मेरा श्रृंगार है, तू ही मेरा श्रृंगार है। परमेश्वर हमारा श्रृंगार है, वो हमारा रस है, वो हमारा रंग है, वो हमारे जीवन को भरपूर करता है। और इस प्रकार हम लोग हन्ना के साथ ज्वाइन कर सकते हैं उसकी प्रार्थना में, जो वो कहती है अद्भुत रीति से। देखिए, कहती है 8वें वचन में, देखना, पहला शमूएल 2 अध्याय, पहला शमूएल इसका 2 अध्याय आइए और देखिए वहां पर हन्ना क्या कहती है। हन्ना का गीत, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय, आठवां वचन। आई थिंक एक वचन पढ़ना हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। 2 अध्याय का 8वां वचन, यहां इस प्रकार से लिखा है। काफी कुछ आप यहां पर पढ़ सकते हैं। एक्चुअली आप लोग 6 वचन से पूरे 10 वचन तक पढ़ सकते हैं, लेकिन आप 8 वचन पर ध्यान दीजिए। वो लिखा है, वो कंगाल को धूलि से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। हालेलुया। वो कंगाल को धूलि में से उठाता है। ये हमारा परमेश्वर है। हम अगर इस परमेश्वर के लिए गीत नहीं गाएंगे तो किसके लिए गाएंगे? कंगाल को धूलि से उठाता है। हाँ, दलदल की कीच से उसी ने निकाला। ये वही मैसी मेरा प्यार वाला कविता का अगला लाइन। दलदल की कीच से उसी ने निकाला, उलझन के बीच से उसी ने निकाला। दलदल की कीच से उसी ने निकाला, उलझन के बीच से उसी ने निकाला। संतों के बीच में उसी ने बिठाया, संतों के बीच में उसी ने बिठाया। उसी ने किया उद्धार है, मसीह मेरा प्यार है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों को उठा रहा है, दरिद्र को घूरे में से निकालता है। कूड़े के ढेर में से अगर वो किसी को उठा सकता है तो हमारा परमेश्वर है। वो हड्डियों की घाटियों को सेना बना सकता है, वो हमारा परमेश्वर है। वो निराश, हताश और परेशान और यहां तक कि मरे हुए लोगों को भी जिला सकता है, वो हमारा परमेश्वर है। प्रियो, हम निराश नहीं हो सकते, हमको नया गीत गाना ही होगा। मेरे ख्याल से इतना बहुत है आज के लिए। मैं भी एक और व्यक्ति का गीत, मेरे ख्याल से मरियम की चर्चा करनी होगी, दूसरी वाली मरियम की। एक मरियम पुराने नियम की हमने चर्चा की, मेरे ख्याल से इस मरियम के साथ मैं समाप्त करता। ठीक है, आइए प्रभु की माता हमारी उस मरियम की ओर चलें जिसके जीवन में बड़ा अनुग्रह हुआ। मेरे ख्याल से अंतिम बात यही मैं आपके सामने रख के समाप्त करता हूं। लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में यहां पर है मरियम की चर्चा। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 46 से लेकर 55 तक पूरा मरियम का गीत है वो, जिसमें से एक लाइन हम लोग देखेंगे, जस्ट एक लाइन, और वो लाइन है 53 वचन, उसमें 56 ओके 46 से इसमें से 1-2 शब्द। पहला, तब मरियम ने कहा। देखिए, मरियम का स्तुति गान उस शीर्षक से है। बाइबल में कविता का हम लोग आखिरी एग्जाम्पल देख रहे हैं जहां से एक नया संदेश हमको परमेश्वर देना चाहता है, और वो है मरियम का स्तुति गान। 46, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। हालेलुया। मेरा प्राण मेरे परमेश्वर की, मेरे प्रभु की बड़ाई करता है। ये अंतिम बात मैं आपके सामने रखूंगा।
आपका प्राण किसकी बड़ाई करता है? किसको आप पुकारते हैं मदद के लिए? कौन आपको सम्मानित करेगा? कौन आपको उठाएगा? कौन आपको संभालेगा? इस सवाल के साथ मरियम की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। एक लड़की गांव की, और एक ऐसा परिवेश जहां पर सब जानते हैं कौन क्या है, किसका जीवन कैसा है। उन दिनों में फोन नहीं थे, टीवी नहीं था, लोग बिजी नहीं होते थे उस तरीके से जिस तरीके से अब हम लोग बिजी हो रहे हैं, है ना। आज तो आराधना की स्टार्टिंग में ही बिजी वाली बात हो गई थी। ऑफ कोर्स आज की परिस्थिति कितना रियल है हमारे लिए ना, तो देखो हमारा वो हिस्सा बन गया। लेकिन उस समय लोगों के पास समय था, लोग एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे की बात करते थे, एक दूसरे के मतलब छोटी छोटी दीवारें होती थी ऐसे आर पार, एक दूसरे को समझते, सब्जी दे दो, थोड़ा धनिया दे दो, प्याज। अब तो खत्म हो गया वो सब, लेकिन पहले ऐसा होता था। आजकल कहीं कहीं हो पा रहा होगा कि थोड़ा लहसुन देना हमारा खत्म हो गया, टमाटर दे दो। दैट काइंड ऑफ लाइफ इज विलेज लाइफ। गाँव में एकदम आदान प्रदान वाला जीवन चलता था, सब एक दूसरे को जानते थे। उसमें अगर नाम धराई हो जाए तो वो बड़ा अपमान होता था। उसमें अगर किसी का नाम खराब हो जाए बड़ा अपमान होता था। और जिसके साथ में कुछ अद्भुत काम ऐसा हो जैसा मरियम के साथ हुआ, आप लोग सोचिए, जहां संकोच और लाज की परंपराएं हों, वहां बिना मंगनी, बिना जो है विदाई हुए, बिना शादी में हस्बैंड के पास गए अगर आप के साथ में ऐसा यहां हो रहा है जैसे मरियम के साथ हुआ, तो वो एक अलग परिस्थिति थी, अपमान की परिस्थिति थी। लेकिन उस अपमान को सम्मान में बदलने के लिए परमेश्वर स्वयं उसके लिए खड़ा होता है और उसको स्वर्गदूत के माध्यम से चैनलाइज किया जाता है। ये क्रिसमस का संदेश आप बार बार सुन चुके हो। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का जो चुनाव है वो कठिन है, समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी। जब परमेश्वर आपको चुनेगा तो बहुत हलचल होगा, आपके अंदर भी, आपके परिवार में भी, आपके समाज में भी। आज मसीह बनना कठिन क्यों है? क्योंकि लोग हमको समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि हम देश के खिलाफ हैं। हम देश के खिलाफ कैसे होंगे? हम तो कविता के साथ हैं, है ना। तो हमें इस चीज को और व्यक्त करना है और स्पष्ट करना है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह से इस देश के निर्माण में लगे हुए हैं। और इस चीज को, उस अनुग्रह को, उस परिवार को, परोपकार की गवाही को मरियम अपने शब्दों में देती है। वो कहती है कि परमेश्वर की जो है, मेरा प्राण जो है उस परमेश्वर की बड़ाई करता है। मैं अपने पूरे अस्तित्व से उस परमेश्वर की महिमा करती हूँ। आज मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आज परमेश्वर का वचन आपको आमंत्रित करना चाहता है कि आप अपने पूरे अस्तित्व से, विथ ऑल योर बीइंग, यू प्रेज गॉड। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे आप परेशानी में हो, चाहे आपका जॉब चला गया। अभी हमारे एक भाई का जॉब चला गया, सो पेनफुल सिचुएशन। लेकिन हमारी उम्मीद, हमारा सम्मान परमेश्वर रिस्टोर करेगा। परमेश्वर हमारा सम्मान रिस्टोर करेगा और यही उसके वचन की गवाही है, उसके वचन की गवाही है। और चलिए मैं 2 लाइन बोलता हूं और उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करेंगे। 2 लाइन ये है जहां पर परमेश्वर इस बात को आश्वासन देता है कि कैसे वो हमारे लिए कैसे इंतजाम करता है, कैसे वो हमको आइडिया देता है। देखो, आप दानियल को देखिएगा। दानियल का एक गवाही है हमारे बीच में। वो शेरों की मांद में डाल दिया गया था, लेकिन बिना किसी नुकसान के वो बाहर आया, सुरक्षित बाहर आया। और उस चीज को मैंने यहां पर कहने की कोशिश की है। आइडिया वाली बात है, एक आइडिया जो आप ले जाएंगे आज के संदेश से। ओके, आज के संदेश से आप एक आइडिया लेकर जाएंगे। दानियल से हमको आइडिया मिला है, शेर की मांद का अब डर कहां है। थोड़ा गजल टाइप का माहौल होना चाहिए। दानियल से हमको आइडिया मिला है, शेर की मांद का अब डर कहां है। हम डर और भय को मिटा सकते हैं, हर डर और भय को मिटा सकते हैं। परमेश्वर को हम परख सकते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हम परमेश्वर को परख सकते हैं।
विश्वास से अपना उद्धार हुआ है, नवजीवन का संचार हुआ है। विश्वास से अपना उद्धार हुआ है, नवजीवन का संचार हुआ है। विश्वास को कर्म में बदल सकते हैं, हम परमेश्वर को परख सकते हैं, परमेश्वर को परख सकते हैं। गिदोन वगैरह, दाऊद वाला भी, अभी जो मैंने लाइन कही थी उसका एक दूसरे तरीके से उसी गवाही को देखिए। दाऊद से हमको आइडिया मिला है, दाऊद से हमको आइडिया मिला है। चरवाहा भी दुनिया में राजा बना है, चरवाहा भी दुनिया में राजा बना है। असफलता को हम भुला सकते हैं, फेलियर को हम भुला सकते हैं, परमेश्वर को हम परख सकते हैं। आखिरी बात, कोरबा से हमको आइडिया मिला है। कोई छत्तीसगढ़ वाले हैं यहां? पादरी साहब तो थे पर वो तो दूसरी जगह। कोरबा छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम है जहां पे कोयला खदान है। जब मैं वहां गया था तो मुझे एक नया आइडिया मिला, उस आइडिया को मैं आपको कविता में आपके सामने रख रहा हूं। कोरबा से हमको आइडिया मिला है, हर समस्या का समाधान रखा है। कोयला से और कोसा से शिक्षा लेना है, कोयला से और कोसा से शिक्षा लेना है। और शिक्षा यह है कि काले भी चमचम चमक सकते हैं, परमेश्वर को हम परख सकते हैं। काले भी चमचम चमक सकते हैं। ये कोयला जो है ना, इसके पीछे की कहानी यहां है। ये लाइट, यू सी द लाइट, किधर वो लाइट, आप लोग देखिए लाइट को, जो ज्यादा आपके नजदीक है, जो चमक रहा है उसको अपनी तरफ देखिए। लुक एट दैट लाइट, ये कितना ब्राइट है, सफेद है। इसकी तरफ देखोगे तो आपकी तरफ देखना मुश्किल हो जाएगा ना। यू जस्ट लुक एट द लाइट, देखिए इस लाइट को देखिए। इसके पीछे आप जब जाते हैं तो एक वायर है, वायर के पीछे आप जाते हैं तो एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के पीछे अगर आप जाते हैं और जाते हैं पीछे तो एक वो है स्टेशन है जहां पर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, मेन सप्लाई। उससे भी अगर आप पीछे जाएंगे तो एक बड़ा वो है सिस्टम है जहां पर ग्रिड चल रहा है, और वो ग्रिड जो चल रहा है उसी से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से बिजली बन के आपके वायरों में दौड़ रही है, जो ट्रांसफार्मर से होकर यहां तक आके इसको चमका रही है। लेकिन उस ग्रिड को जो चीज घुमा रहा है वो है कोयला। वो कोयला वहां जलाया जा रहा है। यहां पे पानी से भी बिजली उत्पन्न होता है, लेकिन जो कोयले से बिजली उत्पन्न होता है उसके पीछे की ये कहानी है। वो जो ग्रिड घूम रहा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे कोयला जल रहा है, और कोयले के जलने से वो ग्रिड घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, बिजली उत्पन्न होकर इस लाइट को रोशन कर रहा है। कोयला भी चमचम चमक सकता है। अब जब से मैं ये बल्ब देखता हूं, इसके पीछे मुझे कोयला ही दिखता है कि देखो ये काला जो है चमक सकता है। आज हमारे जीवन में कौन सी निराशा है, आज हमारे जीवन में कौन सा कालापन है, आज हमारे जीवन में कौन सा अधूरापन है जो हमको परमेश्वर के लिए नया गीत गाने से रोक रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के गीत हमारे लिए आशा और उम्मीद के गीत हैं। परमेश्वर का वचन हमें बुला रहा है कि हम परमेश्वर के लिए नया गीत गाएं, या हम पैरोडी करें या हम ओरिजिनल लिखें, कुछ भी करें, लेकिन हमारी बुलाहट है कि हम उसके लिए नया करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने मनों को तैयार कीजिएगा। मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं एक प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। अपने मनों को तैयार कीजिए। एक सवाल आज अपने आप से कीजिए आप। लेट अस क्लोज अवर आइज। अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें, सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर जो हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में उपस्थित है, जो हमसे बात करना चाहता है, जो हमसे नया गीत गवाना चाहता है, उस परमेश्वर की ओर आप अपने ध्यान को लगाएं। वो परमेश्वर ये पूछ रहा है आज कि बेटे मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि तुम मेरे लिए एक नया गीत गाओगे। बच्चे मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि तुम मेरे लिए एक नया गीत गाओगे। आज जो हम यहां खड़े हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ नया करने को तैयार हैं? जिसके पास शब्द हैं वो कविता लिखेगा, जिसके पास ज्यादा शब्द हैं वो किताब लिखेगा, जिसके पास गवाही है वो गवाही दे,
जो सेवा कर सकता है वो सेवा करे। प्रियो, बुरा मत मानना, लेकिन बुरा लगना भी चाहिए। जब यहां पे अनाउंस हुआ कि हमें वो कार पार्किंग के लिए वॉलंटियर चाहिए, तो हमें वॉलंटियर नहीं मिल रहे हैं। हम लोग सेवा के लिए अवसर दे रहे हैं परमेश्वर के भवन में, और हमारे पास लोग नहीं है। आज उस खालीपन को रिस्पॉन्ड कीजिए, वही आपकी नई कविता होगी। आप इस चीज को समझिए, मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूं। पास आप कितना करेंगे अकेले, है ना? हमको जगह भरना है। आप सोच रहे होंगे पादरी साहब आप तो पुलपिट से सेवा करते, अलग अलग सेवकाई है, अलग अलग सेवकाई है। ये पुलपिट में आने से पहले 5-6 साल मैंने भी दरी ही बिछाए हैं। प्लीज आप लोग इस चीज को गौर से समझिएगा। दरी बिछाना भी सेवकाई है, कुर्सी लगाना भी सेवकाई है। परमेश्वर के भवन के लिए किया जाने वाला एक एक छोटा छोटा काम सेवकाई है। उतना ही सेवकाई है जितना यहां से वचन और आराधना की सेवकाई है। सारी आंखें जब बंद हैं, मैं हाथ खड़ा नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं मन को खड़ा करवाऊंगा कि कौन है वो लोग जो वॉलंटियर करने के लिए तैयार हैं, जो पादरी साहब को चुपचाप जाके बोलेंगे बाद में कि पादरी साहब आई वांट टू हेल्प इन कार पार्किंग, मैं कार पार्किंग में मदद करना चाहता हूं। ये आपका नया गीत होगा। मैं बड़ा कमिटमेंट नहीं मांग रहा हूं आपसे। मैं आपको उस महाद्वीप में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं जहां पर लोग नरभक्षी रहते हैं और आपको खा जाएंगे, प्रचारक बन के आप जाओगे। नो, वो बुलाहट मैं नहीं आपको दे रहा हूं। आज यहां हमारे चर्च में दरी उठाने के लिए कौन तैयार है, कुर्सी लगाने के लिए कौन तैयार है, और जो नया गीत गाने के लिए कौन तैयार है, वो पार्किंग में मदद करके नया गीत गाए। ये है सेवकाई का अवसर। अनीता जी ऊपर आगे आएंगी और हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अनुग्रह दें कि हम छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने के लिए समर्पण दे सकें, और हम धन्यवाद की स्तुति ऐसे प्रभु को चढ़ा सकें। प्रभु हमें चंगाई दे, हमें छुटकारा दे और हमारी सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम इस योग्य नहीं मेरे परमेश्वर कि हम आपके सन्मुख आ सकें, लेकिन हम ये जानते हैं हमारे परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो वफादार है। प्रभु, हम जब आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं इस समय, प्रभु हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, जिस भी रीति से प्रभु आप हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु, आप हमें इस्तेमाल करें। जो तोड़े आपने हमें दिए हैं प्रभु, हम उन्हें मिट्टी में ना दबाएं, परंतु प्रभु उन्हीं तोड़ों से हम आपकी महिमा कर सकें, हम आपकी सेवा कर सकें, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो सके मेरे परमेश्वर, और हमारे जीवन से प्रभु आपकी महिमा हो। जैसे कि प्रभु एक गेहूं का दाना जब मिट्टी में जाता है तो वो वहाँ पे पड़ा नहीं रहता, परंतु वो वहाँ सड़ जाता है और उसके अंदर से एक जीवन का वृक्ष उत्पन्न होता है और वो बहुत सा फल लाता है। ऐसे ही प्रभु जी, जो दान आपने हमें बीज के रूप में हमारे जीवन में दिए हैं प्रभु जी, जो वचन आज आपके सेवक के द्वारा प्रभु हमारे बीच में आया है प्रभु जी, प्रभु वो आपकी ओर से है मेरे परमेश्वर। हम ये 100% जानते हैं कि ये वचन आपकी ओर से आया प्रभु, कि हम यहोवा के लिए एक नया गीत गाएं, परमेश्वर की आराधना करते रहें, स्तुति और महिमा हमारे जीवन से हटने ना पाए मेरे परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु परमेश्वर कि हम जब प्रभु गीतों के द्वारा जब प्रभु हम आपकी स्तुति और महिमा करते प्रभु होने दीजिए कि इनके माध्यम से प्रभु बहुत से लोग प्रभु उन गीतों को सुने और प्रभु आपकी महिमा करने पाए, आपके बड़े काम को देखने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। स्वर्गदूत भी हमारे संग प्रभु गाने पाए प्रभु कि प्रभु आप महान हैं, आप कितने सामर्थी हैं, आप कितने उत्तम हैं मेरे प्रभु। जिसने हमें बुलाया है वो सचमुच वफादार है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते इस समय जितने लोग प्रभु हम यहाँ खड़े हैं प्रभु जी,
प्रभु हम अपने आप को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितनों ने प्रभु ये निर्णय लिया प्रभु कि वो आपकी सेवा में प्रभु अपने आप को रखेंगे, अपने आप को न्यौछावर कर देंगे प्रभु, आप उनके साथ हो प्रभु, आप उन्हें बड़ी आशीष और बरकत दें मेरे प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर की खुदावंद ये प्रभु हम अपने प्रभु कमिटमेंट से हम प्रभु हम पीछे ना हटने पाए प्रभु जी, लेकिन लगातार प्रभु जी आपकी सेवा में प्रभु आपके प्रभु लोगों की प्रभु हम संगति दे सकें प्रभु जी, हम उनके संग खड़े हो सकें प्रभु जी, और हाथ में हाथ मिला करके प्रभु हम आपके लिए बहुत बड़े कामों को कर सकें मेरे परमेश्वर। इस कलीसिया को प्रभु और भी ज्यादा उन्नति दें, तरक्की दें, हमारे जीवनों में प्रभु आपका कार्य निरंतर बढ़ता चला जाए मेरे परमेश्वर। हमारे पासबान के लिए, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए विशेष धन्यवाद प्रभु, जो बड़ी प्रभु कठिनाइयों में होकर के प्रभु वो हमारे बीच में अपनी सेवा देते हैं प्रभु जी, आप उन्हें बड़ी आशीष दें। आज आपके वचन के द्वारा जो हमें मिला है प्रभु जी, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने प्रभु दास को बड़ी आशीष और बरकत दें प्रभु जी, और भी ज्यादा प्रभु अपनी महिमा के लिए अपने दास को इस्तेमाल करें प्रभु जी। जितने यहाँ प्रभु यदि कोई प्रभु जी कमज़ोर है प्रभु जी, और वो अपने आप को प्रभु आपके चरणों में प्रभु देना चाहता है सेवकाई के लिए प्रभु, तो आप उनको प्रभु स्ट्रेंथन करें मेरे परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु उनकी सारे विकार यीशु के नाम से दूर हों, और वो लोग प्रभु दृढ़ होकर के प्रभु जी स्ट्रेंथ पा करके प्रभु आपकी सेवा कर सकें। आज पूरे इस कलीसिया को एक बार फिर से आपके चरणों में डालते हैं प्रभु, एक एक को प्रभु, छोटे से लेकर के बड़े बड़े प्रभु जी बुजुर्गों तक प्रभु आप हर एक को अपनी आशीषों से भरें, अपनी बरकतों से प्रभु नवाजें, और होने दीजिए कि हम निरंतर आपके मार्गों में बने रहें प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। प्लीज बैठ जाइएगा, कृपया बैठ जाइएगा। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाने के लिए अब और सदा तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।